हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ निमसेट 2026 एग्जाम का पूरा इंटायर यहाँ पे प्लान। आप यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं 2026 के लिए निमसेट एग्जाम के लिए, तो क्या यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है, एग्जामिनेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं, टॉप कॉलेजेस क्या हो सकते हैं, करियर अपॉर्चुनिटी, ये सब के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं। निमसेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटीज में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होता है, जो कि एनआईटी एमसीए एंट्रेंस टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और एमसीए की डिग्री के लिए हम यहाँ पे एमसीए के एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। साल में एक बार होता है और आपका ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और इसकी जो वेबसाइट है वो है nimset.admission.nic.in। पार्टिसिपेटिंग एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज की बात करें तो एनआईटी अगरतला, एमएनआईटी इलाहाबाद, एमएनआईटी भोपाल, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी मेघालय, एनआईटी पटना, एनआईटी रायपुर, एनआईटी त्रिची, एनआईटी वरंगल, ट्रिपल आईटी भोपाल और ट्रिपल आईटी वडोदरा, ये सारे के सारे हमारे एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज है। इसके बाद यदि मैं 2026 की बात करूं, क्या क्या हमारे एक्सपेक्टेड या टेंटेटिव डेट हो सकते हैं, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यदि हम बात करें, आपके एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपको सेकेंड वीक ऑफ द अप्रैल 2026 को देखने को मिलेगा। देन आपका एडमिट कार्ड 4th वीक ऑफ द मई 2026 को आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम आपका सेकेंड वीक ऑफ द जून 2026 को हो सकता है। 4th वीक ऑफ द जून 2026 को आपको रिजल्ट डिक्लेरेशन देखने को मिल सकता है और काउंसलिंग आपकी 4th वीक ऑफ द जून 2026 या जुलाई में आपको देखने को मिल सकती है। अब इसके बाद यदि हम बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो एग्जामिनेशन पैटर्न को यदि आप ध्यान से देखोगे तो टोटल आपका 120 एमसीक्यू यहाँ पे पूछे आते हैं, जिसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। और ये पूरा इंटायर एग्जाम 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट 1 जो कि 70 मिनट का होता है, जिसकी यहाँ पे टाइमिंग यूजुअली रहती है 2 PM से 3:10 PM तक। पार्ट 2 आपका 30 मिनट्स का रहता है, जिसमें 3:10 PM से 3:40 PM तक का ये टाइम दिया जाता है। और इसके बाद पार्ट 3 20 मिनट का कंडक्ट होता है 3:40 PM से 4 PM तक। अब यदि हम यहाँ पे बात करें तो मैथ के यहाँ पे पार्ट 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक मार्क्स पे 12 मार्क्स आपको मिलते हैं, हर एक क्वेश्चन पे आपको 12 मार्क्स मिलते हैं। यदि गलत आप करते हैं तो 3 मार्क्स काट लिए जाते हैं और टोटल मिला के 600 मार्क्स का आपका मैथ का एग्जाम होता है। फिर आपके पास एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग की यदि बात करें तो 40 क्वेश्चंस पूछे आते हैं, जिसमें से हर एक क्वेश्चन को सही करने पे 6 मार्क्स मिलते हैं और क्वेश्चन गलत करने पे 1.5 मार्क्स यहाँ पे कट हो जाते हैं और टोटल 240 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। फिर जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस और इंग्लिश आपके साथ में पूछे आते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं और 6 मार्क्स का आपका यहाँ पे मिलता है आपको एक क्वेश्चन सही करने पे, और गलत करने पे 1.5 मार्क्स कट कर लिए जाते हैं। टोटल 120 मार्क्स का आपका कंप्यूटर का एग्जाम होता है और 10 क्वेश्चन आपके आते हैं इंग्लिश के, जो कि हर एक क्वेश्चन सही करने पे 4 मार्क्स मिलते हैं, गलत करने पे 1 मार्क्स, और यहाँ पे आप देखोगे 40 मार्क्स आपको मिलते हैं इंग्लिश में। तो इस तरीके से यदि आप अब टोटल करते हो तो 1000 मार्क्स का ये पूरा का पूरा निमसेट का पेपर आपका कंडक्ट होता है। तो आपने नेगेटिव मार्किंग देखी, यहाँ पे 25% के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब हर एक क्वेश्चन में जिस हिसाब से, क्योंकि मैथ्स में अलग मार्क्स आपको मिलते हैं, रीजनिंग में अलग, कंप्यूटर में अलग, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। अब यदि मैं सिलेबस की बात करूँ तो जो 50 क्वेश्चंस मैथ्स में आते हैं उसमें आपसे सेट थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे आते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस पूछे आते हैं, देन एलजेब्रा के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। आफ्टर दैट यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पूछे आते हैं, कैलकुलस के क्वेश्चंस आते हैं, वेक्टर के क्वेश्चंस आते हैं, और लास्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे आते हैं। और ये इंटायर आपके टॉपिक्स हैं जो कि आपके निमसेट के मैथ वाले पोर्शंस पे आपके पूछे आते हैं। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो आपके पास आता है एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद देन कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें तो 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं
और उसका जो सिलेबस है कंप्यूटर बेसिक आपसे पूछा जाता है और डेटा रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछा जाता है। ये है इंटायर सिलेबस आपके कंप्यूटर अवेयरनेस का। इसके बाद यदि मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी आपको यहाँ पे वर्ड पावर है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, ठीक है, मीनिंग ऑफ वर्ड, फ्रेजेस, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो ये इंटायर हमारा सिलेबस था निमसेट का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्राइटेरिया, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट या क्या एलिजिबिलिटी है उसको हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहली बात है 60% आपका होना चाहिए एग्रीगेट, आपका मतलब यदि मैं बात करूँ ग्रेजुएशन में, और यहाँ पे आपको 6.5 CGPA आपको यहाँ पे मिला हुआ हो। तो यहाँ पे पहली बात है देखिए UG प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 years विथ मैथ, ये जरूर ध्यान रखें, या स्टैटिस्टिक्स एज अ वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट, या फिर BE या BTech आपने किया हुआ हो किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो ये आपके पास मेन क्राइटेरिया है आपके निमसेट की, ये एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीटों का एक बार देख लीजिए किस हिसाब से सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है अलग अलग NITs में। जैसे NITs अगरतला की बात करें तो 60 है, MNNIT इलाहाबाद है 116 है, इसी तरीके से भोपाल है आपके पास 115, ठीक है, दिल्ली की 10। तो टोटल आप देखोगे इसी तरीके से यहाँ पे सारे NITs के नाम लिखे हुए और उनके यहाँ पे पूरी की पूरी सीटें मेंशन की गई। तो टोटल मिला के 1285 सीटें में से एक सीट आपको यहाँ पे चाहिए होती है, क्योंकि किसी भी NITs में यदि आपका एडमिशन होता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो करियर है काफ़ी आपको यहाँ पे आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास फीस स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूँ तो हर एक NITs का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और फीस भी आप देख सकते हैं सेमेस्टर वाइज मेंशन है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 51,825, 1,25,000 या तो यहाँ पे आप 1,15,500, जैसे IIT भोपाल है यहाँ पे इतनी सेमेस्टर फीस लग रही है। जैसे आपके पास NNIT इलाहाबाद है, यहाँ पे सिर्फ 35,000 रुपये लग रहा है पर सेमेस्टर, आप देख सकते हैं सब में 35,000 लग रहा है। तो आपके पास अलग अलग NITs हैं, उनके अलग अलग सेमेस्टर वाइज यहाँ पे फीस लगी है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, ये अकॉर्डिंग टू द माई एक्सपीरियंस 2026 में जो हो सकती हैं। जैसे यदि NIT अगरतला की बात करें तो ये आपका 1 से लेके 665, मतलब ये आपकी रैंक मेंशन की गई है, ये आपकी मैंने यहाँ पे जो मेंशन की है यहाँ पे ये रैंक मेंशन की है, क्योंकि जब आपका स्कोर कार्ड आता है तो उसके बाद रैंक भी आपको देखने को मिलती है। तो यदि आपकी रैंक 1 से लेके 665 के बीच में है तो आपको NITs अगरतला देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से आपके पास मोतीलाल नेहरू NIT की बात करें तो आपको 1 रैंक से लेके 215 रैंक के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से यदि हम बात करें भोपाल के NITs की तो यहाँ पे आपको 1 रैंक से लेके 317 आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से NIT जमशेदपुर है, ठीक है, NIT कुरुक्षेत्र है, रायपुर है, सबकी यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड रैंक देख सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे मेंशन की है, जनरल की भी, आपकी SC ST की, OBC की, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लगभग आप देखिए यदि आप देखोगे जनरल वालों की तो आपको 1 रैंक से लेके लगभग 650 तक आपका या 670 तक आपको यहाँ पे NITs आराम से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब करियर अपॉर्चुनिटी की यदि बात करें तो यदि आप NIT से MC अपना कंप्लीट करते हैं तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट में अपना करियर बना सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, IT कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो ये सारे के सारे जॉब प्रोफाइल्स है जिसपे आफ्टर NIT से MC कंप्लीट करने के बाद अपना करियर आप शुरू कर सकते हैं। यदि टॉप कंपनीज की बात करें तो TCS में आपको जॉब मिल सकती है, विप्रो है, इन्फोसिस है, HCL है, अमेजॉन है,
माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, IBM है, ओरेकल है, इस तरीके की मल्टीनेशनल कंपनीज में आप अपना करियर यहाँ पे शुरू कर सकते हैं यदि आप NIT से अपना MCA कंप्लीट करते हैं। सैलरी की यदि मैं बात करूँ तो सैलरी आपको एवरेज 6 to 10 लाख, और यदि अच्छे NIT से आप करते हैं तो 12 से 18 लाख। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके एक्सपीरियंस पे भी वेरी करता है। यदि आप अच्छी नॉलेज लेते हैं, अच्छे मार्क्स से अपना MCA कंप्लीट करते हैं तो आपको 50 लाख तक भी आपको पैकेज देखने को मिल सकता है, क्योंकि NITs आपको एक अच्छा यहाँ पे स्टडीज़ का एनवायरनमेंट देता है। और यदि आपने अच्छी तरीके से अपना MCA कंप्लीट किया तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे पैकेज देखने को मिलता है। इसीलिए हर एक जो भी स्टूडेंट MCA करना चाहता है उसका वन ऑफ द फेवरेट यहाँ पे कॉलेज आपका NITs रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो इंटायर वीडियो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और आपको इंटायर चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो आप यदि प्लान कर रहे हैं 2026 में निमसेट एग्ज़ाम के लिए तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप उसको पढ़िए और इस चैनल को फॉलो करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे हर सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। साथ में यदि आप 2026 में CUT PG MCA को भी टारगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए शानदार तरीके से बैचेस हमारे यहाँ पे अभी चल रहे हैं, रनिंग में है। हमारा क्वांटम 3.0 बैच है, क्वांटम 2.0 बैच है, महापैक है, हमारे पास मॉक टेस्ट है और लक्ष्य प्रो बैच है। इसमें से आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप महापैक लीजिए, क्योंकि आप महापैक लेंगे तो पहली बात है कि आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर साइंस, मैथ और रीजनिंग। साथ में आपको यहाँ पे मल्टीपल बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 12th मंथ होती है और 12 मंथ में हमारे जितने भी बैच लॉन्च होते हैं वो सब आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, वो सब आप देख सकते हैं। और आपको यदि मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो उसके लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं MayG20। इस कोड का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा और आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। और साथ में यदि आपने टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे क्लास का यूट्यूब पे जो भी क्लासेस होती है उसका लिंक मिल जाए, PDF मिल जाए, आपको सारी की सारी अपडेट्स मिल जाए और क्विज़ भी यहाँ पे कंडक्ट होती है, वो भी आप उसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंटायर वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।